फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें रैंक फाइंड करना था। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया कि किस तरह से हमने रैंक फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस करना है। ठीक हो गया, तो आपने वो वाला वीडियो लाजमी देख लेना है। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको जो ट्रिक इसमें यूज़ होते हैं वो बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो हमारे पास ये कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, 3, 4 एंड 5 ये कॉलम्स हैं। ठीक है, जो कॉलम 1 होता है, फर्स्ट कॉलम में आपने फर्स्ट प्लेस पर सबसे पहला जो नंबर है उसको आपने 1 बनाना होता है, और उसके नीचे वाले 3 हैं या 4 हैं जितने भी हैं उनको आपने 0 बनाना होता है। यानी कि फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट नंबर होगा वो 1 होगा और उसके नीचे वाले तीनों 0 होंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपने जो सेकंड नंबर है उसको 1 करना है और उसके नीचे वाले दोनों 0 होने चाहिए। ऊपर वाला मैटर नहीं करता क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड कॉलम में सेकंड वाले को आपने 1 करना है और बाकी नीचे वाले 2 को 0। इसी तरह से थर्ड कॉलम में तीसरे वाले को आपने 1 करना है और उसके नीचे क्या आ जाएगा, 0। फोर्थ कॉलम में फोर्थ वाले को आपने क्या करना है, 1 करना है। अब इसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है तो उसको हम 0 नहीं करेंगे, जस्ट -3 की जगह हमें 1 चाहिए। इसी तरह से उसके बाद फिफ्थ कॉलम है तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर तो नहीं है तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसमें से हम रैंक फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम में पहली डिजिट की जगह पर हमें 1 चाहिए, यानी 3 की जगह पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। देखिए, ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है रो 2 में। हम ऐसा करते हैं, रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि रो 2 को आप रो 1 की जगह पर लिख दें और रो 1 को रो 2 की जगह पर लिख दें, तो 1 जो है हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। बाकी की जो 2 रोज हैं, थर्ड एंड फोर्थ, वो एज इट इज़ आ जाएंगी। इनको मैं लिख देती। तो लास्ट वाली 2 रोज हमने लिख दी हैं और पहली 2 को हमने एक्सचेंज करना है। रो 1 को हमने एक्सचेंज करना है रो 2 के साथ। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 -1 -3 -2, 1 2 -1 -3 एंड -2। इसी तरह से फर्स्ट रो को हम सेकंड की जगह पर लिख देते हैं 3 -1 3 0 एंड 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में पहली जगह पर 1 आ गया और यही हमें चाहिए था। उसके बाद अब आपने इन तीनों को 0 करना है। 0 करने का क्या तरीका होता है, 0 करने का तरीका ये होता है कि जिस नंबर को आपने 0 करना है, जैसा कि हमें यहाँ पर 3 है, इसको 0 करना है। ये कौन सा रो है हमारे पास, ये सेकेंड रो है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो 2, क्योंकि रो 2 को हमने यहाँ पर 3 की जगह पर 0 करना है। उसके बाद आपने ये नंबर देखना है, ये नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। आपने अगर ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर लिख देना माइनस का 3। अगर ये माइनस का होता तो हम यहाँ पर प्लस का लिखते। जस्ट साइन आपने चेंज करके उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जिस रो में 1 था, 1 आपको नजर आ रहा है पहली रो में है, तो यहाँ पर उसके साथ लिख देंगे रो 1। ठीक है, ये सारी आपने चेंजिंग करनी है इस सेकंड रो में, ताकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ सके, 0 आ सके। और जो पहला रो है वो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए था, वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो पहले रो को एज इट इज़ लिख देते हैं। पहली रो को हमने लिख दिया है। अब ये वाला इसमें रूल यूज़ करेंगे। हमें चाहिए सेकेंड रो और फर्स्ट रो। ये हमारे पास सेकेंड रो है और ये हमारे पास फर्स्ट रो है। सेकेंड रो से आपने क्या लेना, देखिए सेकेंड रो का पहला डिजिट यानी कि 3 लेंगे और फर्स्ट रो से हम क्या लेंगे, 1 लेंगे और इसके अंदर हम पुट करते हैं रफ पर। रो 2 से हमने लिया था 3 और रो 1 से हमने लिया था 1। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से आ जाएगा 3 3 1 जा 3 और इसका आंसर हमारे पास 3 -3 क्या आ जाएगा, 0। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से भी सेकंड वाला लेंगे और यहाँ से भी सेकंड वाला लेंगे। रो 2 से हम ले रहे हैं -1 और रो 1 से क्या ले रहे हैं, 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 और रो 1 से हम ले रहे थे 2, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा -1 -3 2 हो जाएगा 6, -6 एंड -1 हमारे पास हो जाएगा -7, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, हम रो 2 से लेते हैं 3 और रो 1 से ले लेते हैं -1। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं रो 2 की जगह 3 और पहली रो से हमने लिया है -1, तो वो लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 + 3 हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए, यहाँ से रो 2 से हम ले लेते हैं 0 और रो 1 से ले लेते हैं -3। यहाँ पर पुट कर देते हैं, सेकेंड रो से लिया है 0 और फर्स्ट रो से हमने लिया है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 9। उसके बाद देखिए, रो 2 से ले रहे हैं 1 और रो 1 से ले रहे हैं -2।
सेकेंड रो से हमने लिया था 1 और पहली रो से हमने लिया था -2, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने 0 बना लिया। मैंने आपको बताया था 1 के नीचे तीनों 0 होने चाहिए, तो ये 3 की जगह तो हमने 0 बना लिया। अब 2 की जगह भी हमें 0 बनाना है थर्ड रो में, तो हमें थर्ड रो में 0 बनाना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप रो 3, क्योंकि हमें रो 3 में 0 बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 को आप नेगेटिव करके लिखेंगे, यानी अगर 2 प्लस का है तो आप यहाँ पर माइनस का 2 लिख देंगे उसके साथ। और उसके बाद जिस रो में 1 होता है, 1 आपको पहली रो में नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, तो उसके साथ आप लिख देंगे रो 1। इस तरह से 0 बनाते हैं हम, ठीक है। तो अब ये इसमें यूज़ करते हैं और थर्ड रो बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनती है। रो 3 लेनी है और आपने रो 1 लेनी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये रो 3 है और ये रो 1 है, इनके लेने हैं आपने नंबर्स, ठीक है। पहले इसका भी पहला लेते हैं और इसका भी पहला। रो 3 से हम ले लेते हैं 2 और रो 1 से ले लेते हैं 1, और इसके अंदर हम पुट करते हैं। तीसरी रो से हमने लिया था 2 और पहली रो से हमने लिया था 1। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 माइनस 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0, और यही तो हमें चाहिए था, 0 आ गया। अब इसी तरह से रो 3 और रो 1 को कर रहे हैं, तो हम यहाँ से रो 3 का भी सेकंड वाला नंबर लेंगे और रो 1 का भी सेकंड वाला। यहाँ से रो 3 से हम लेंगे 3 और रो 1 से लेंगे 2। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3 और रो 1 से हमने क्या लिया है 2, वो लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 और इसका आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 1, वो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड रो से हम ले लेते हैं 4 और पहली रो से लेते हैं -1। यहाँ पर पुट करते हैं 4 और पहली रो से हमने लिया -1, वो पुट कर दिए। 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और 4 + 2 हमारे पास होता है 6, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2 और यहाँ से लेंगे -3। यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 और रो 1 से हमने लिया है -3। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा होता है 6 और इनको कंबाइन करेंगे तो 6 + 2 हमारे पास 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में रो 3 से हमने लेना है 1 और 1 से लेना है -2। यहाँ पर पुट कर देते हैं। थर्ड रो से हमने लिया है 1 और पहली रो से लिया है -2। 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 4 + 1 होता है 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। देखिए अब यहाँ पर भी 0 आ गया। अब हमें जो फोर्थ रो है हमारे पास, लास्ट वाली रो, उसमें भी 0 चाहिए इस 2 की जगह पर, तो यहाँ पर भी इसी तरह से हम बना लेते हैं। देखिए फोर्थ रो में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे रो 4, ठीक है। उसके बाद इस 2 की जगह 0 चाहिए, 2 को आप नेगेटिव करके लिखेंगे, 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा -2। उसके बाद आपने वो वाली रो लेनी है जिसमें 1 है। 1 आपको पता है पहली रो में है, तो उसके साथ आ जाएगा रो 1। 0 बनाने का यही मेथड है। तो अब देखते हैं, हमने रो 4 से लेना है नंबर और रो 1 से लेना है और इसमें पुट करते जाना है। पहले हम रो 4 से लेते हैं 2 और रो 1 से लेते हैं 1 और इसमें पुट कर देंगे आप। रो 4 से हमने लिया है 2 और रो 1 से लिया है 1। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद रो 4 से लेते हैं 5 और रो 1 से लेते हैं 2। रो 4 से हमने लिया है 5 और पहली रो से हमने लिया है 2। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद रो 4 से लेते हैं -2 और पहली रो से लेते हैं -1। यहाँ पर पुट कर देते हैं -2 और पहली रो से हमने लिया है -1। यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 2 1 ज़ा 2 और -2 एंड +2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। उसके बाद रो 4 से लेना है -3 और पहली रो से भी लेना है -3। यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से भी -3 है और यहाँ से भी -3 है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है -3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 3। उसके बाद रो 4 से आप लें 3 और रो 1 से आप लें -2। यहाँ से आ जाएगा 3 और रो 1 से आ जाएगा हमारे पास -2। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 हमारे पास होता है 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह
तरह से मैंने आपको बताया था पहला कॉलम में पहला नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद सारी 0, इस तरह से बन चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम में जो सेकंड नंबर होता है वो आपको 1 चाहिए होता है और उसके नीचे फिर 0। अब ये जो -7 है इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं सेकेंड रो को और फोर्थ रो को चेंज कर देते हैं। फोर्थ रो को सेकंड रो की जगह पर लिख देते हैं और सेकंड रो को फोर्थ रो की जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, इससे ऐसा होगा कि ये जो ये वाली रो होगी 1 वाली, ये इस जगह पर आ जाएगी और यहाँ पर खुद से 1 आ जाएगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम रो 2 को एक्सचेंज करें। ये एक्सचेंज का साइन है रो 4 के साथ। तो पहली और तीसरी रो तो एज इट इज़ आ जाएगी। देखिए मैंने लिख दी है, पहली रो और तीसरी रो एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ से चौथी रो को जो है वो मैं दूसरी रो की जगह पर लिखती हूँ। 0 1 0 3 7 इसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 0 3 7। और यहाँ से जो सेकंड रो है 0 -7 6 9 7 इसको लास्ट में लिख देते हैं 0 -7 6 9 7। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब 1 के नीचे जो दोनों नंबर्स हैं -1 और -7, हमें यहाँ पर दोनों जगह पर 0 बनाना है। 0 बनाने का तरीका ये होता है, देखिए आपने यहाँ पर -1 की जगह 0 बनाना है और ये रो कौन सी है, थर्ड रो है। तो सबसे पहले आप लिखें रो 3, क्योंकि रो 3 में हमें 0 बनाना है। उसके बाद -1 की जगह आपको 0 चाहिए ना, तो -1 को का जो है ना आप नेगेटिव लिखते हैं। जैसे -1 है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, +1। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें +1। उसके साथ जिस रो में 1 है वो वाली रो लिखें। देखिए यहाँ पर जो ये वाली रो है सेकंड रो, उसमें 1 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे रो 2। ठीक है, अब आप इस तरह से चेंजिंग करेंगे और थर्ड रो में हम यहाँ पर जो है वो 0 क्रिएट करेंगे। पहली दो जो रोज हैं वो आप एज इट इज़ लिख दें। यहाँ से देखिए आपने रो 3 लेनी है और रो 2 लेनी है। ये हमारे पास रो 3 है और ये हमारे पास रो 2 है। सबसे पहले रो 3 से भी 0 आएगा और रो 2 से भी 0 आएगा। यहाँ पर पुट करें, देखिए आप रो 3 भी 0 लिखें, रो 2 भी 0 लिखें, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा आंसर। यहाँ पर मैं 0 लिख देती हूँ। उसके बाद रो 3 से, ये थर्ड रो है ना, रो 3 से हम लेंगे -1 और रो 2 से लेंगे 1 और इसको जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए रो 3 से हमने लिया -1 और रो 2 से हमने लिया है 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 1 ज़ा 1 और ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ से देखिए रो 3 से हम लेंगे अब 6 और रो 2 से लेंगे 0। यहाँ पर पुट कर देते हैं। रो 3 से हमने लिया 6 और सेकंड रो से लिया 0। यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए रो 3 से आपने लेना है 8 और सेकंड रो से लेना है 3। यहाँ पर पुट कर देते हैं 8 एंड 3 8 प्लस सेकंड रो से हमने लिया है 3। 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 और ये कंबाइन होकर हो जाएगा 11। यहाँ पर हम लिख देंगे 11। उसके बाद रो 3 से लेना है 5 और रो 2 से लेना है 7। यहाँ पर पुट कर देते हैं 5 और सेकंड रो से हमने लिया है 7। यहाँ पर आ जाएगा 5 7 1 ज़ा 7 और कंबाइन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो था पहले सेकंड कॉलम में हमें सेकंड नंबर पर क्या चाहिए था, 1। उसके बाद ये दोनों 0 चाहिए थे। अब एक ये वाला नंबर तो 0 बन गया। अब -7 की जगह भी हमें यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अब इस फोर्थ रो में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो फोर्थ रो में 0 चाहिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे रो नंबर 4 और -7 की जगह आपको 0 चाहिए तो -7 का आप जो है ना वो ऑपोजिट लिखेंगे, वो हो जाएगा +7। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखें जिस रो में हमारे पास 1 है, 1 किस रो में है, सेकंड रो में है। उसके बाद आप लिख देंगे रो 2। तो ये आप अप्लाई करेंगे, रो 4 यूज़ करेंगे और रो 2 यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं रो 4 हमारे पास ये है और रो 2 ये है। रो 4 से भी आप 0 लेंगे पहले और रो 2 से भी 0 लेंगे, इसमें पुट करेंगे। देखिए रो 4 की जगह आप 0 पुट करें, रो 2 की जगह 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। 7 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 अगेन 0 हो जाएगा। आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद देखें फोर्थ रो से हमें लेना है -7 और रो 2 से हमने लेना है 1 और इसके अंदर अब हम पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7 और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा +7। रो 2 में हमारे पास है 1। यहाँ से आ जाएगा -7 7 1 ज़ा 7 और कंबाइन होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड था। अब आगे भी हमें करना होगा। रो 4 और रो 2 ले रहे थे, रो 4 से हम लेंगे 6 और रो 2 से लेंगे 0 और इसमें पुट करते हैं। रो 4 से हमने लिया 6 और सेकंड रो से लिया है 0। यहाँ पर आ जाएगा 6 7 0 0 और इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 6। यहाँ पर लिख देते हैं।
उसके बाद रो 4 से आपने लेना है 9 और रो 2 से लेना है 3। यहाँ पर आ जाएगा 9 और सेकेंड रो से हमने लिया है 3। 9 7 3 होता है हमारे पास 21। 21 को आप 9 में प्लस करें तो ये टोटल हो जाएगा 30। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30। उसके बाद आपने फोर्थ रो से लेना है 7 और सेकेंड रो से भी लेना है 7। यहाँ पर पुट करते हैं, फोर्थ रो से हमने लिया 7 और सेकेंड रो से भी लिया है 7। 7 7 होता है 49। 49 में आप 7 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। तो यहाँ पर लिख देते हैं 56। ठीक है, अब देखिए सेकंड कॉलम भी सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर पर 1 आ गया और उसके नीचे 2 0। अब थर्ड कॉलम की बारी है। थर्ड कॉलम में थर्ड जगह पर यहाँ पे 6 की जगह पर हमें 1 चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखें आपको कहीं भी 1 नज़र नहीं आ रहा जो हम इसकी एक्सचेंज करके यहाँ पर 1 ले आए। तो 1 लाने का तरीका ये होता है कि आपने जिस रो में आपको 1 चाहिए उस रो को आप उसी नंबर से डिवाइड कर दें। जैसे हमें यहाँ पर 6 की जगह पर 1 चाहिए तो आप इस कंप्लीट रो को 6 से डिवाइड कर दें ताकि 6 6 से कैंसिल हो और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए। ये हमारे पास है थर्ड रो। तो आप रो 3 को जो है वो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ। यहाँ से रो 3 को पहली, दूसरी और चौथी रो को आपने एज इट इज लिख देना है। थर्ड रो को आपने 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए थर्ड रो को डिवाइड करें, 0 को आप 6 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। 0 को 6 से डिवाइड करें तो अगेन 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ गया 6 से डिवाइड करने के बाद। वैसे बाकी ये 3 रोज तो हमने एज इट इज लिखनी थी। उसके बाद देखिए 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। 11 को आप 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 11/6। यहाँ पर लिख देते हैं 11/6। 12 को 6 से डिवाइड करें तो 6 2 12 होता है, आपको पता है। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। हम थर्ड कॉलम को सॉल्व करे थे। थर्ड कॉलम में तीसरे नंबर पर हमें 1 चाहिए था। अब 1 के नीचे हमें यहाँ पे 6 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने का मेथड तो बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको बताया था। जिस रो में आपने 0 बनाना है, फोर्थ रो में हमें 0 चाहिए तो आप लिखेंगे रो 4। उसके बाद 6 की जगह पर आपको 0 चाहिए तो 6 का आपने नेगेटिव लिख देना है -6, यानी कि साइन चेंज करके लिख देना है। ये प्लस का 6 है तो आप माइनस का 6 लिख देंगे। उसके बाद आपने देखना है कौन सी रो में 1 आ रहा है। तो यहाँ से थर्ड रो जो है ना, तीसरे नंबर वाली, उसमें 1 आ रहा है तो आप इसके साथ लिख देंगे रो 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए आप रो 4 में आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पर 0 लिखना है। पहली, दूसरी और तीसरी जो रो है उसको एज इट इज लिख दें। तो पहली 3 रो मैंने एज इट इज लिख दी है। अब देखिए हमें रो 4 चाहिए और रो 3 चाहिए। ये हमारे पास रो 4 है और ये रो 3 है, इनको यूज करेंगे। रो 4 से भी 0 लें, रो 3 से भी 0 लें। अब आपको पता है 0 और 0 0 पुट करते हैं तो हमेशा 0 ही आंसर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर भी रो 4 में भी 0 है और रो 3 में भी 0 है। आप 0 यहाँ पुट करें, 0 यहाँ पुट करें तो ये भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद रो 4 से आपने लेना है 6 और रो 3 से लेना है 1 और इसके अंदर आपने पुट कर देना। यहाँ पर लिखते हैं रो 4 से आ जाएगा 6 और रो 3 से आ जाएगा 1। 6 1 6 और इसका आंसर 6 - 6 क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद रो 4 से आपने लेना है 30 और रो 3 से लेना है 11/6। यहाँ पर पुट कर देते हैं 30 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/6। ठीक है, देखिए 6 से 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 - 11। 30 में से आप 11 को माइनस कर, ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो यहाँ पर लिख देते हैं 19। उसके बाद यहाँ से लेंगे आप 56 रो 4 से और थर्ड रो से लेंगे आप 2। यहाँ पर लिख देते हैं 56 और यहाँ से आ जाएगा 2। 56 एज इट इज आ जाएगा। 6 2 12। 56 में से 12 माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 44। यहाँ पर लिख देते हैं 44। अब देखिए थर्ड कॉलम भी सॉल्व हो गया। थर्ड कॉलम में तीसरे नंबर की जगह पर 1 और उसके नीचे 0। देखें लाइन से आ रहा है, पहले 1, फिर दूसरे नंबर पर 1, फिर तीसरे नंबर पर 1 और नीचे जीरोस। इस तरह से हमने बनाना होता है। अब फोर्थ कॉलम की बारी है। फोर्थ कॉलम में फोर्थ जगह पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 19। तो 19 की जगह हमें 1 चाहिए। तो आपने क्या करना है, 19 को आप 19 से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो फोर्थ रो को जो है वो आप किससे डिवाइड करेंगे, 19 से। फोर्थ रो को हम डिवाइड कर रहे हैं 19 से ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। बाकी पहली, दूसरी, तीसरी रो एज इट इज आ जाएगी। अब हम 19 से डिवाइड करें। 0 को आप 19 से डिवाइड करें तो 0 आएगा। 0 को 19 से डिवाइड करें फिर 0 आएगा। 0 को 19 से डिवाइड करें फिर से 0 आएगा। 19 को 19 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 44 को 19 से डिवाइड करें। 44 को फिर आप 19 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ नंबर पर हमने 1 बनाना होता अगर होता, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें तो डिजिट ही 4 है, तो हम फिफ्थ नंबर को कैसे 1 बना सकते हैं? बना ही नहीं सकते। यहाँ पर पहला 1 बना है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा। अगर यहाँ पर पांचवा नंबर होता तो हम उसको 1 बनाते। ठीक है, तो इसको बस आपने यहीं तक स्टॉप कर देना है। जब रैंक फाइंड करनी है तो आपको जो भी मैट्रिक्स दिया होगा आपने उसको इस शक्ल में बनाना है। जब वो बन जाएगा तो उसके बाद आपने देखना है कि कितनी रोज जो है वो कंप्लीटली जीरो हो गई हैं। अब आपको नजर आ रहा है इसमें कोई भी रो ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली जीरो हो गई हो। जो रो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी उसको आपने निकाल देना है। बाकी जो आपके पास रो बचेंगी उनको आपने काउंट करना है। तो देखें ये भी कंप्लीट जीरो नहीं है, कोई भी ऐसी रो नहीं है जो कंप्लीट जीरो है। तो जो बाकी रोज बची हैं उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 हमारे पास ऐसी रोज हैं जो नॉन जीरो हैं, यानी कि कंप्लीटली जीरो नहीं है। कुछ जीरोज आ सकते हैं, कंप्लीटली जीरो नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 हमारे पास ऐसी रोज आ गई हैं जो कंप्लीटली जीरो नहीं है या नॉन जीरो है। तो हमारे पास जो है इसका रैंक क्या बनेगा? 4 बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही हमारे पास क्या होता है? रैंक होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।